अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक से आपको आगाह करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे मेरे ख्याल में इस पूरे सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे और हम पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये टर्म आ सकता है, मेडिकल में भी आ सकता है, एमडीकेट के टेस्ट में भी आ सकता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और कौन से ऑर्गेनेली इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से ऑर्गेनेली इस सिस्टम का हिस्सा है और कौन से ऑर्गेनेली ये सिस्टम बना रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनेली डायग्राम वाइज डिस्प्ले कर दूंगा बोर्ड पे, फिर इस तरह इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है और ये इसका क्या फंक्शन है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, लेट्स चलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, बल्कि आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि सेल में, एक एनिमल के सेल में या प्लांट के सेल में क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस मौजूद होता है। सही है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। फिर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हॉट फोल्डिंग की वजह से कुछ चैनल्स बने हैं, जिन्हें, इन चैनल्स को हम कहते हैं क्रिस्टा। इन चैनल को हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टा। ये चैनल्स क्रिस्टा कहलाते हैं या सिस्टर्ना कहलाते हैं। ये और इन ये जो सिस्टर्नी या क्रिस्टी लाइक चैनल्स है, विच आर फॉर्म्ड बाय द आउटफोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटफोल्डिंग की वजह से क्या बने? कुछ क्रिस्टा बने हैं और इन क्रिस्टा के सरफेस पे क्या अटैच हुए हैं? राइबोसोम। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चैनल्स को देखो, पहचानो। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड। Ribosomes are attached on the surface of these endoplasmic reticulum. ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, आगे आप देखो, यहाँ से वेजिकल निकल रहे हुए, बड़े डप हो रहे हैं, वेजिकल निकल रहे हैं और आगे ये वेजिकल एक और टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे होते हैं। इससे भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि ट्यूबुलर शेप में होते हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो ना? देखो, ऑर्गेनली में फर्स्ट लेक्चर भी हमारा यही था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर विदाउट ऑफ राइबोसोम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? अब वापस फिर देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which are formed by the outfolding of the outer nuclear membrane. From the rough endoplasmic reticulum vesicles, ये vesicles है, ये जो मैंने गोल गोल सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाए, ये क्या है? ये वेजिकल्स है। इन्हीं वेजिकल्स के फ्यूजन की वजह से क्या बने हैं? इन वेजिकल के फ्यूजन की वजह से क्या बने हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने। इसको इसी तरह बना लेते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बना रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। यहाँ से फिर देखते हैं, फिर वेजिकल पिंच अप हो रहे, बडी अप हो रहे। यहाँ देखो, वेजिकल निकल रहे हैं और इन वेजिकल के फ्यूजन से एक और ऑर्गेनेली बन रही है और इस ऑर्गेनेली को हम क्या नाम देते हैं? इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी
कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन और कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रही है, फिर यहाँ से वेजिकल निकल के क्या बना रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, और यहाँ से फिर वेजिकल बड़ी डाप हो रहे हैं, वेजिकल है, ये निकल के क्या बना रहे हैं, गोल्जी बॉडी बना रहे हैं। और गोल्जी बॉडी से आगे फिर एक और ऑर्गेनली है, ये निकल रहे हैं, और इस ऑर्गेनली को हम नाम देते हैं, इस ऑर्गेनली को हम नाम देते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑर्गेनली है, लाइसोसोम ऑर्गेनली। और लास्ट में ये देखो इसके बॉर्डर पर बना देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहां आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो इंटरकनेक्टेड सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज अरेंज हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय फंक्शन, बाय स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ये जो इंटरकनेक्टेड ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, जिसमें कौन से ऑर्गेनली आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। These organelles form the endomembrane system of cell। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है। बस आज के लिए एक मुख्तसर टॉपिक था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनली शामिल है। उसमें ये 3-4 ऑर्गेनली शामिल है, जिसमें ER है, वेसिकल है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होते हैं। ओके दैट्स ऑल, कल करेंगे